ऐसा युद्ध ना कभी किसी ने पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा, जिसमें 28,000 की फौज का सामना महज 500 लोगों ने किया। और जीत किसकी होती है? उन 500 शूरवीरों की। ये युद्ध भीमा कोरेगांव का युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारतीय जातिवादी इतिहासकारों ने इस युद्ध और उन 500 शूरवीरों की वीरता को कहीं कोई जगह नहीं दी। इसका कारण था कि वे 500 सैनिक जाति से अछूत और महार रेजिमेंट के सिपाही थे। इस युद्ध के क्या कारण थे? ये युद्ध क्यों हुआ? ये अत्याचार करते थे। भेदभाव के शासन काल में यदि कोई ब्राह्मण सड़क पर चल रहा है तो वहाँ अछूत को चलने की आज्ञा नहीं थी, ताकि उसकी छाया से वह भ्रष्ट न हो जाए। अछूत को अपनी कलाई में या गले में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधना पड़ता था, ताकि वो लोग भूलकर स्पर्श न कर बैठें और अछूत न हो जाएं। पेशवा की राजधानी पुणे में अछूतों के लिए राजाज्ञा थी कि वे कमर में झाड़ू बांध कर चलें, ताकि चलने से भूमि पर उनके पैरों के निशान न बन जाए और उनको झाड़ू से मिटाते जाएं, ताकि कोई ब्राह्मण उनके पद चिन्हों पर पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। अछूतों को गले में मिट्टी की हांडी लटकाकर चलनी पड़ती थी, ताकि उसको थूकना हो तो हांडी में ही थूके, क्योंकि अगर उसने किसी रास्ते पर थूक दिया और किसी ब्राह्मण का पैर उस पर पड़ गया तो वो अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं के घोर अत्याचार के कारण महारों में अंदर ही अंदर असंतोष व्याप्त था। वे पेशवाओं से इन जुल्मों का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे। जब महारों का स्वाभिमान जागा, तब पूना के आसपास के महार लोग पूना आकर अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए, और इसी का प्रतिफल है कोरेगांव का युद्ध। महारों के अंग्रेजी सेना में भर्ती होने से पहले पेशवा को खबर भिजवाई कि महार समुदाय आपकी अमानवीय अत्याचारों से त्रस्त है और आज़ादी चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाएंगे और सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। पर पेशवा ने डायरेक्ट उन्हें आज़ादी देने से मना कर दिया। फिर वे अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। अंग्रेजी सेना से पहले महार मराठाओं की सेना में थे, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच के चलते महारों को अपनी सेना में भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया। कहा जाता है कि ये युद्ध मराठाओं से हुआ था, पर युद्ध पेशवा ब्राह्मण से हुआ था, क्योंकि पेशवाओं ने मराठाओं से पेशवाई छीन ली थी। 1818 में, यानी 200 साल पहले, पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 की फौज पुणे पर हमला करने की योजना बना रहे थे। रास्ते में पेशवा सेना को 800 सैनिकों से सजी कंपनी फोर्स मिली, जो पुणे ब्रिटिश सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जा रही थी। पेशवा ने कोरेगांव में मौजूद कंपनी फोर्स पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे थे। इस टुकड़ी में भारतीय मूल के जो फौजी थे, उनमें ज़्यादातर महार दलित थे, और वे मुंबई नेटिव इन्फेंट्री में ताल्लुक़ रखते थे। हेनरी द प्रिंसेस की किताब इस लड़ाई में महार दलितों से सजी अंग्रेज टुकड़ी के साथ का जिक्र मिलता है। किताब में लिखा है कि कप्तान स्टोटन की अगुवाई में जब एक टुकड़ी पुणे जा रही थी तो उन पर हमला होने की आशंका थी। खुली जगह पर फंसने के डर से बचने के लिए इस टुकड़ी ने कोरेगांव में पहुंचकर उसे अपना किला बनाने का फैसला किया। अंग्रेजों की मुंबई नेटिव इन्फेंट्री में पैदल फौज अपनी योजना के अनुसार 31 दिसंबर 1817 की रात को सिरियूर गांव से पुणे के लिए रवाना हुए। उस समय उनकी फौज 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट में मात्र 500 महार थे, 260 घुड़सवार और 25 तोप चालक थे। ये फौज 31 दिसंबर 1817 की रात में 25 मील पैदल चलकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे भीमा नदी के किनारे जा पहुंचे। 1 जनवरी सन 1818 को मुंबई की नेटिव इन्फेंट्री फौज अंग्रेज कैप्टन स्टोटन के नेतृत्व में नदी के एक तरफ थी, और दूसरी तरफ बाजीराव की विशाल फौज 2 सेनापतियों रावबाजी और बापू गोखले के नेतृत्व में लगभग 28,000 सैनिक नदी के दूसरे किनारे पर काफ़ी दूर दूर तक फैले थे। 1 जनवरी 1818 को सुबह 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। पेशवाओं के अपमान से तमतमाए महार अपने सम्मान के लिए बिजली की गति से लड़े। अपनी वीरता और बुद्धि बल से करो या मरो का संकल्प के साथ समय समय पर वीर रचनाक बदलकर बड़ी कड़ाई के साथ उन्होंने पेशवा सेना का मुकाबला किया। युद्ध चल रहा था। उसी समय पेशवाओं की विशाल सेना को देखते हुए कैप्टन ने अपनी सेना को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन महार सेना ने कैप्टन के आदेश की कठोर शब्दों में अवहेलना करते हुए कहा, हमारी सेना पेशवाओं से मरेगी, पर उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगी और ना ही पीछे हटेगी। हम पेशवाओं को पराजित किए बिना हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा आपसे वादा है। अंग्रेजी सेना तो पीछे हट गई, पर महार सेना कम संख्या में होते हुए भी सैनिकों पर टूट पड़ी और तबाही मचा दी। लड़ाई निर्णायक मोड़ पर थी। पेशवा सेना एक एक कदम पीछे हट रही थी। लगभग शाम के 6 बजे नदी के दूसरे किनारे पर पेशवा सेना को खदेड़ते हुए पहुंच गए।
पेशवा सेना लगभग 9 बजे मैदान छोड़कर भागने लगी। इस लड़ाई में मुख्य सेनापति राव बाजी भी मैदान छोड़कर भाग गया, पर दूसरा सेनापति मैदान छोड़कर भागा तो महारों ने उसे पकड़कर मार डाला। इस प्रकार लड़ाई एक दिन और एक रात लगभग 9:30 बजे लगातार 12 घंटों तक लड़ी गई। इसमें महारों ने अपनी शूरता और वीरता का परिचय देकर विजय हासिल की। महारों की इस विजय ने इतिहास में जुर्म करने वाले पेशवाओं की पेशवाई शासन का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, जातिवादी इतिहासकारों ने इस युद्ध को कहीं जगह नहीं दी और यहाँ की जातिवादी मानसिकता वाले लोग इस महार और पेशवा फौजों के बीच जो युद्ध हुआ उसे विदेशी आक्रांता अंग्रेजों के साथ देखते हैं। ये तो तथ्यात्मक है ही, पर महारों के लिए ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि अपनी अस्मिता के लिए थी, क्योंकि अंग्रेजी सेना पेशवाई सेना को देखकर डरकर पीछे हट गई थी, पर महारों को अपनी आज़ादी चाहिए थी, जिन पर पेशवा शासक बड़ी क्रूरता से गुलाम बनाए हुए थे। वर्ण व्यवस्था के बाहर माने गए अस्पृश्यों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। इन पेशवा ब्राह्मणों ने दलितों पर छुआछूत जबरन थोप दिया था। मराठा शक्ति के नाम पर ब्राह्मणों की पेशवाई थी। ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें हराया। ये मराठाओं के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। डॉक्टर कामले कहते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का कोई मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई होती ही नहीं। वो कहते हैं कि मराठाओं का नाम इसमें इसलिए लिया जाता है क्योंकि ब्राह्मण पेशवाओं ने मराठाओं से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे, और उधर महार कदकाठी में बड़े ही बलवान थे जिन्हें ब्राह्मण गुलाम बनाए हुए थे। इसलिए ब्रिटिश फौज ने महाराव को साथ लिया और पेशवाई राज खत्म कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर रतनलाल कहते हैं कि पुणे के पास भीमा नदी के तट पर उस दिन जो हुआ था उसका सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक महत्व नहीं था। उस दिन उस मैदान में सिर्फ अंग्रेज और पेशवा ही नहीं लड़ रहे थे, वहाँ जातिवाद के खिलाफ भी एक महासंग्राम हुआ था। आइए जानते हैं पेशवा और ब्रिटिश सेना कितनी थी और कौन इस युद्ध में शामिल हुए थे। पेशवा की सेना में 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल सेना शामिल थी। इनमें से लगभग 200 पुरुषों को कार्रवाई में तैनात किया गया था, जो लगातार युद्ध के दौरान उस कंपनी के सैनिकों पर हमला करती थी। उसमें 600 सैनिकों के 3 पैदल सेना वाले दल थे। इन सैनिकों में अरब, गोसाई, मराठा शामिल थे। अधिकांश हमलावर अरबी थे जो पेशवा के सैनिकों के बीच उत्कृष्ट थे। और यहाँ ब्रिटिश सैनिकों में 834 पुरुष थे, जिनमें शामिल थे कैप्टन फ्रांसिस स्टॉटन की अगुवाई वाली मुंबई नेशनल इन्फेंट्री की पहली रेजिमेंट की 2री बटालियन के 500 सैनिक थे। इनके अलावा भी लेफ्टिनेंट और एडजटेड पेटिशन, लेफ्टिनेंट जॉन्स, सहायक सर्जन विंगेंट, लेफ्टिनेंट स्वानस्टोन के तहत करीब 300 मार्च सवार थे। 24 यूरोपीय और 4 नवासी मद्रास आर्टिलरी मैन जो 6-6 पाउंड वाले बंदूकों के साथ लेफ्टिनेंट चिसोल्म के नेतृत्व में सहायक सर्जन बाइली तोपखाने में एकमात्र अधिकारी थे। मूल पैदल सेना के सैनिक मुख्य रूप से महार थे। इस युद्ध में 834 कंपनी के जो सैनिक थे उनमें से 275 लोग मारे गए, घायल हो गए या लापता हो गए। मृतकों में 2 अधिकारी शामिल थे, सहायक सर्जन विंगेंट और लेफ्टिनेंट चिसोल्म। लेफ्टिनेंट पेटिशन बाद में शरीर में उनके घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश अनुमानों के अनुसार पेशवा के लगभग 500 से 600 सैनिक मारे गए या घायल हुए। कोरेगांव के मैदान में जिन महारों ने वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया, उनकी याद में अंग्रेजों ने उनके सम्मान में सन 1822 में कोरेगांव में भीमा नदी के किनारे काले पत्थर का क्रांति स्तंभ का निर्माण किया। 1822 में बना ये स्तंभ आज भी महारों की वीरता की गौरव गाथा गा रहा है। महारों की वीरता के प्रतीक के रूप में अंग्रेजों ने जो विजय स्तंभ बनवाया, वहाँ उन्होंने महारों की वीरता के सम्मान में अंग्रेजों ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। ये लाइन्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये जो स्तंभ था उसको हर साल 1 जनवरी को देश की सेना अभिवादन करने जाती थी। इसे सबसे पहले महार स्तंभ के नाम से संबोधित किया गया था। बाद में इसे विजय स्तंभ फिर जय स्तंभ के नाम से जाना गया। आज ये क्रांति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो सही दृष्टि में ऐतिहासिक क्रांति स्तंभ है। ये स्तंभ 25 गज लंबे, 6 गज चौड़े और 6 गज एक प्लेटफॉर्म पर स्थापित 30 फुट गज ऊंचा है। कोरेगांव के युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप पहुँच करके उन नामों को पढ़ भी सकते हैं। आज भी महार रेजिमेंट के सैनिकों की बैरिकेड पर कोरेगांव लड़ाई की याद में इस स्तंभ की निशानी को अंकित किया गया है।
1851 में दोबारा एक सैन्य समारोह में अंग्रेजी सरकार ने शहीद हुए सैनिकों के घर वालों को मेडल देकर सम्मानित किया था। बाबा साहेब भी हर साल 1 जनवरी को अपने शहीद हुए पुरखों को श्रद्धांजलि करने कोरेगांव जाते हैं। आज इस पवित्र स्मारक पर लाखों की संख्या में लोग अपने पुरखों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। अब आगे महारथी बोलेंगे कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ी गई लड़ाई थी, पर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लड़ाई अस्मिता की लड़ाई थी, जिसमें गुलामों को गुलामी का एहसास हुआ और जुल्म करने वालों की धज्जियाँ उड़ा दी और भारत से पेशवाई खत्म हुई। पेशवाई खत्म होते ही भारतवर्ष पर अंग्रेजों का शासन आया और उनसे आज़ादी के लिए कई आंदोलन हुए, कई शहीद हुए, पर उनका क्या, जो गुलामों के भी गुलाम थे वो तो गुलाम ही रहते। बस इसी आज़ादी के लिए ये युद्ध हुआ और ये युद्ध आज़ादी का था, जातिवादी की मुक्ति का था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस अब क्या, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे पुरखों की महागाथा हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।